कनाडा का भारत पर बड़ा आरोप। कनाडा सरकार ने बगैर सबूत दिए भारतीय गृह मंत्री पर लगाए बड़े आरोप। खालिस्तानियों पर एक्शन के पीछे अमित शाह। निज्जर हत्याकांड में भी अमित शाह का नाम घसीटा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अब कनाडा के एक उप विदेश मंत्री डेविस मॉरिसन ने हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट को दिए अपने बयान में एक ऐसा आप कह सकते हैं आरोप लगाया जो कि काफी ज्यादा गंभीर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आरोप उन्होंने बिना किसी सबूत के लगाया है, जिसमें उन्होंने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट किया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कनाडा इस वक्त इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है कि पहले भारत की संलिप्तता को लेकर बयान दे रहा था और अब उसने साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी इन मामलों में घसीटना शुरू कर दिया है। भारत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा में सिख अलगाववादियों के खिलाफ हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया है। यह दावा कनाडाई अधिकारियों द्वारा लगाए गए पिछले आरोपों से मेल खाता है, जिसमें कहा गया था कि भारतीय सरकारी एजेंटों ने कनाडा के भीतर व्यापक आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिसमें खुफिया ऑपरेशन और सिख अलगाववादियों पर हमले शामिल हैं। संसद की सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के समक्ष अपनी गवाही के दौरान मॉरिसन की इस बात की पुष्टि की है। हालांकि उनके इस बयान से पहले भी भारत और कनाडा के बीच रिश्ते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इन गंभीर आरोपों के जवाब में भारत सरकार ने कनाडा के दावों को निराधार बताते हुए किसी भी तरह की संलिप्तता से दृढ़ता से इनकार किया है। इन इनकारों के बावजूद 2 सप्ताह पहले स्थिति और बिगड़ गई जब भारत ने अपने उच्चायुक्त संजय वर्मा को 5 अन्य राजनयिकों के साथ वापस बुला लिया। अब कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए और उप विदेश मंत्री ने निज्जर मामले में खुफिया जानकारी लीक करने की बात कबूली है। इन दोनों ने यह जानकारी अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट को लीक की थी। इन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़ा था। बता दें आपको कि कनाडा में विदेशी दखल की जांच करने वाली कमेटी के सामने दोनों ने यह बात कबूल की है। इस कमेटी के सामने कनाडा की एनएसए नताली ट्रूडेन ने कबूला कि उन्होंने कई मीडिया संस्थानों को भारत सरकार के निज्जर की हत्या में शामिल होने के आरोपों वाली खुफिया जानकारी जो है साझा की थी। नथाली ने कहा कि मीडिया संस्थान को यह गोपनीय जानकारी लीक करना असल में एक रणनीतिक निर्णय था। उन्होंने कहा कि इससे वो कनाडा का पक्ष अमेरिका अखबार के माध्यम से सामने रखना चाहती थी। उन्होंने कहा कि उनकी यह तथाकथित रणनीति ट्रूडो की जानकारी में थी। उन्होंने यह जानकारी लीक करने की तारीख 14 अक्टूबर बताई। नथाली ने इस दौरान लगातार दावा किया कि उन्होंने जो सरकारी मीडिया को जो जानकारी लीक की थी वो खुफिया नहीं थी। उनके साथ ही कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविस मॉरिसन ने भी जानकारी लीक करने की बात कबूली। डेविस मॉरिसन ने कबूल किया कि उन्होंने ही द वॉशिंगटन पोस्ट में निज्जर समेत बाकी खालिस्तानियों की हत्या में गृह मंत्री अमित शाह का नाम जोड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब एक पत्रकार ने उनसे फोन करके अमित शाह का नाम लिया तो उन्होंने इस पर हामी भरती थी। द वॉशिंगटन पोस्ट ने इससे पहले कनाडा के हवाले से कहा था कि भारत में बैठे एक वरिष्ठ अधिकारी ने कनाडा में खालिस्तानियों की हत्या का आदेश दिया। इसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने अमित शाह का नाम लिया था। गृह मंत्री अमित शाह का नाम कहां से आया और अब इसकी पुष्टि भी हो गई है। मॉरिसन और नथाली की बातों से स्पष्ट हुआ कि उन्होंने ही अमित शाह का नाम इसमें घसीटा ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। ये सारी जानकारी भारत और कनाडा के बीच सिंगापुर में मीटिंग के पहले लीक की गई। इन दोनों ही के बयानों पर अभी भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। कनाडा के सांसदों ने यह जानकारी लीक करने को लेकर मॉरिसन और नथाली को जमकर लताड़ा है। कमेटी ने कहा है कि आखिर इन दोनों ने कनाडाई जनता को यह जानकारी देने के बजाय एक अमेरिकी अखबार से इसे साझा किया। पीएम ट्रूडो के आरोपों से हालात बिगड़ चुके हैं। बता दें आपको कि भारत और कनाडा के बीच विवाद उस वक्त और गहरा गया जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नैथली ड्रोइन ने खुलासा किया कि वो एक बैठक में मौजूद थे जिसमें कनाडा में
आपराधिक गतिविधियों में भारत एजेंटों की संलिप्तता के सबूत पेश किए गए थे। उन्होंने 12 अक्टूबर को सिंगापुर में अपने भारतीय समकक्ष के सामने बैठक के दौरान इस मुद्दे को गुप्त रूप से हल करने के प्रयास का खुलासा किया। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले को सार्वजनिक कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। भारत और कनाडा के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कनाडा द्वारा अपने बड़े सिख कनाडाई समुदाय के भीतर खालिस्तानी चरमपंथियों के प्रति कथित नरमी के कारण दोनों देशों के बीच संबंध और भी खराब हो गए हैं। भारत ने कनाडा पर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि इससे पहले इसी कमेटी के सामने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के संबंध में कई कोई भी सबूत पेश ना होने की बात कही थी। इसके बाद भारत ने उन्हें लताड़ भी लगाई थी। भारत ने बैक टू बैक इस पर एक्शन भी लिया था और भारत ने कनाडा को एक बात भी साफ कर दी थी कि भारत इन मामलों को लेकर चुप बैठने वालों में से नहीं है। भारत जवाब देना जानता है और भारत को ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि किस तरीके से ऐसे मामलों को हैंडल किया जाए, क्योंकि भारत ने इस तरीके के आरोप लगाने को लेकर कनाडा से कई बार सबूत मांग चुके हैं। भारत में कई बार इसे लेकर भारत की तरफ से कहा गया है कि इसके सबूत वो सामने पेश करे कि किस आधार पर वो भारत के ऊपर आरोप लगा रही है। लेकिन कनाडा की स्थिति इस कदर आप कह सकते हैं खराब होती जा रही है कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी आप कह सकते हैं प्रूफ के, वो लगातार भारत के खिलाफ वो एजेंडा चला रहा, प्रोपेगेंडा चला रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग कई सारे ट्वीट्स कर रही है और ट्वीट्स करके ये कह रही है कि कनाडा का जो नापाक इरादा है वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। उल्टा कनाडा की तरफ से जिस तरीके से अब खालिस्तानी आतंकियों के खात्मे के पीछे अमित शाह का अगर आप कहेंगे नाम जोड़ा जा रहा है या लिया जा रहा है, इससे अब कहीं ना कहीं भारत में अमित शाह और मोदी सरकार के प्रति लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ने वाला है। यानी जिस तरीके से कनाडा एक आप कह सकते हैं एक ऐसे स्ट्रोक के तौर पर यूज कर रही थी जिससे उनकी इमेज पे फर्क आएगा या उनकी इमेज खराब होगी या ऐसी सारी चीजें, लेकिन इसका अलग ही देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ऐसा मानना है बहुत लोगों का कि जिस तरीके से कनाडा ने अब गृह मंत्री अमित शाह का नाम इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया है, खालिस्तानी आतंकियों का खात्मा करने के पीछे अमित शाह का हाथ बताया जा रहा है, पहले डोवाल का नाम भी खींच रहे थे, तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि भारत में अब उनके लिए लोगों का सम्मान और उनके लिए लोगों की अगर इज्जत कहेंगे और बढ़ गई है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आतंकवाद किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो उसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और ऐसे में खालिस्तानी आतंकियों के खात्मे के पीछे अमित शाह का नाम लेकर इमेज खराब नहीं बल्कि भारत में उनके ओहदे को और बढ़ाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि भारत में सेकंड नंबर पर सबसे मजबूत पॉलिटिशियन के तौर पर अमित शाह को देखा जाता है। अब ऐसे में बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी साक्ष्य के कनाडा अब गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी निज्जर हत्याकांड में घसीटता हुआ नजर आ रहा है। और यह बात किसी से नहीं छिपी है, हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि आज के वक्त में कितने सारे खालिस्तानी आतंकियों को संरक्षण देने का काम कनाडा अपनी धरती पर करता है। भारत से एक लिस्ट भी बाकायदा जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी पन्नू जैसे आतंकियों को संरक्षण देने का काम कनाडा की धरती पर किया जाता है, जिसे लेकर किसी तरीके का कोई एक्शन कनाडा की ट्रूडो सरकार द्वारा नहीं लिया गया। लेकिन जब इन खालिस्तानियों की अगर आप कहेंगे हत्या के मामले सामने आए तो कनाडा की पूरी सरकार पागल हो गई और पूरी तरीके से अब इस मामले को लेकर बयान दे रही है। और ऐसा हम नहीं, ऐसा कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। और इसी के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।